वेलकम बैक। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम के साथ निकाले जा रहे हैं। बाज़ शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल और हसास मकामात सील कर दिए गए हैं। कराची में हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़का की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 9 मुहर्रम को मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ अपने मुकर्ररा रास्ते पर रवा दवा है। जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर दुकानें और मार्केट सील कर दी गई हैं। एम जिन्ना रोड के अतराफ कंटेनर्स रखकर सड़कें भी बंद हैं। सदर, एम्प्रेस मार्केट, प्रेडी स्ट्रीट और खारदर समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स रखकर सड़कें बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। उधर लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। लाहौर का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। सिक्योरिटी के लिए 1,47,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस खैमा सादात तक जाएगा। रूट में आने वाली तमाम मार्केट्स आज बंद हैं। जुलूस के शुरका खैमा सादात से वापस पांडू स्ट्रीट आएंगे। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से बराह रास्त मॉनिटरिंग जारी है। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह असनाश्री G62 से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी पर जिला पुलिस, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस के 3,000 अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस के मौके पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक प्लान भी तश्कील दे दिया है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से अलम और जुलजना का जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जुलूस में अज़ादारान हुसैन की जंजीर जनी, सीना कोबी और नोह खानी जारी है। मातमी जुलूस काली बाड़ी और फवारा चौक भी जाएगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया हॉल में इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। शहर में BRT सर्विस भी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। हुसैनिया हॉल से 9 मुहर्रम का जुलूस सुबह 10 बजे बरामद हुआ। पेशावर सदर और कैंट के इलाके मुकम्मल सील कर दिए गए हैं और तिजारती मराकज़ बंद हैं। पेशावर शहर में 10,000 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। किस्सा खानी बाजार, खैबर बाजार, सर्कुलर रोड और GT रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत के मलबे से एक और लाश निकाली गई है, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 5 मंजिला इमारत के मलबे में 6 से 7 अफराद के दबे होने की इत्तला है। 20 घंटे से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसमें मजीद 8 घंटे लग सकते हैं। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरा इमारत के अतराफ में मौजूद दीगर इमारतों को भी खाली कराकर पुलिस की नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे के 3 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तोसा के करीब फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस और CTD ने एक बार फिर फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर दाखिला ने पुलिस और CTD टीमों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और कहा कि बहादुर सपूतों ने पहले भी दलेरी के साथ खवारजी दहशत गर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस और CTD को शाबाश देते हुए कहा कि दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। गवर्नर पंजाब की रिहाइश पर 9 मुहर्रम उल हराम की मजालिस में सरदार सलीम हैदर खान समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। गवर्नर पंजाब ने जुलूस की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर का जायजा भी लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अहले बैत की अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। करबला में इंसानियत, सब्र, कुर्बानी और अदल की मिसाल कायम की गई। हमें अपने मुल्क को फिरकावारियत की आग से निकालना होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए जान दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात की। ECU सरबराही इजलास के बाद खाकांदी में तीनों रहनुमाओं ने चहलकदमी के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू की। तीनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को शोशा में ज़ोहराने पर ले गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ को पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन बाब करार देते हुए कहा है कि इस दिन अवामी मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया जिसने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 5 जुलाई को आमरीत ने कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए जिनके असरात आज भी सियासी, समाजी और कौमी शऊर पर वाज़ेह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि नफरत, इंतशार और शख्सी इख्तिदार की दलदल से निकल कर इत्तेहाद, बर्दाश्त और आइन की बालादस्ती को अपनाया जाए। हम सबको मिलकर आमरीत के अंधेरों का खात्मा करना होगा ताकि आने वाली नस्लों को एक रोशन, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान दे सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मुहर्रम उल हराम के एहतराम में वक्ती वक्फे के बाद दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने अपने एक अहम वीडियो पैगाम में कहा कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक दोबारा भरपूर अंदाज में शुरू की जाएगी। इस बार एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतजाजी मुजाहरे हर हल्के में होंगे और इस तहरीक में सूबाई हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर शामिल होगी। जुनेद अकबर ने कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि वे एहतजाजी तैयारियों का आगाज़ करें और मुहर्रम उल हराम के बाद भरपूर शिरकत के लिए तैयार रहें। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बजट न पेश करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था। बजट पास न होता तो हुकूमत जाती और कसूर हमारा होता। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करने जा रहा हूँ। मैं आज़ाद नहीं, PTI का रुकन हूँ और मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। कागजात नामजदगी में PTI का नाम लिखा था। उन्होंने कहा कि सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक आदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। इस वक्त असम्बली में हमारे तमाम अरकान आज़ाद हैं और PTI का कोई रुकन नहीं। आईनी बेंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला खत्म हो गया। मार्का कारगिल में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 26वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। शहीद की कुर्बानी कौमी जज्बे और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की अलामत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर मुसल्लह और अफवाज कौम अपने हीरो को सलाम पेश करती हैं। पाक फौज का कहना है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने में हमारे लिए मशाल राह है। पाकिस्तान के ये दरखशंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। उधर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शेर खान शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। कर्नल शेर खान की 26वीं बरसी पर सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का रोशन बाब है। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शेर खान शहीद ने दिफाए वतन में जान देकर सच्चे सिपाही होने का सबूत दिया। उनकी अजमत और शुजात को सलाम पेश करते हैं। सदर जरदारी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती की जमानत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब में महकमा वाइल्ड लाइफ का क्रैकडाउन। गुज़श्ता रोज़ से अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों में 22 मकामात की इंस्पेक्शन की गई, जिसके दौरान 13 शेयर कब्जे में ले लिए गए, जबकि 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। तर्जमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर शेर रखने के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 मजीद मुकदमात जेर कार्रवाई हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर कहीं गैर कानूनी तौर पर शेर या दीगर खतरनाक जानवर रखे गए हों तो फौरी तौर पर इत्तला दें।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में तेज़ बारिश के बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस कई अफराद लापता हो गए, जिसमें 20 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि रियासत में मजीद मुमकिना सैलाब की वार्निंग अभी जारी की गई है। हुकाम के मुताबिक जुम्मे के रोज़ रियासत में तूफ़ानी सैलाब की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना नुकसान से भी आवाम को आगाह कर दिया गया था। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के टिकट्स की प्रमोशन जारी कर दी है। वेस्ट इंडीज़ ने शायकीन क्रिकेट को मुतवज्जा करने के लिए एक टिकट की कीमत पर 2 टिकट्स देने का फैसला किया है। सिंगल टिकट की कीमत आधी कर दी गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की तजवीज़ दी थी। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वनडे मैचेस को T20 में तब्दील न करने का इम्कान है। कुछ मौसम की बात करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि नौशहरा और पेशावर के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए।